कांचीपुरम की महारानी मेरी आराध्या कामाक्षी को प्रणाम करते हुए आज ललिता जयंती पर ये शुरू करती हूँ मैं। बहुत से साधकों के सवाल थे, ललिता माँ की साधना कैसे शुरू करें, ललिता सहस्त्रनाम पाठ विधि कैसे शुरू करें, मेडिटेशन कैसे शुरू करें। तो मैंने सोचा आज ललिता जयंती पर इस पर एक डिटेल वीडियो बना देती हूँ मैं, क्योंकि आप देखिए, मुझे पता है आप मुझसे भी पूछ रहे हो, आप डिफरेंट चैनल से पूछ के भी आ रहे हो, ठीक है, लेकिन फिर भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है, क्या करना है, कौन कह रहा है, और श्री विद्या गुरु की रीचेबिलिटी नहीं है आपके पास कि कोई मुझे बता सके, ठीक है। तो अपनी आराध्या कामाक्षी को प्रणाम करते हुए आज ललिता जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं आपको देते हुए इसको शुरू करते हैं। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं उनको मैं अपना तरीका बता देती हूँ, ठीक है। पहले मैं आपके क्वेश्चन का आंसर नहीं दूंगी, मेरा एक तरीका है। फर्स्ट आई विल वर्क अपॉन योर फाउंडेशन, मैं पहले फाउंडेशन पे काम करूंगी, उसके बाद आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगी। जो पुराने हैं उनको मेरा तरीका पता है, ठीक। चलो शुरू करते हैं। और करने से पहले देखो, तुम एक साइंटिस्ट हो, मैं साइंस से इसलिए बता रही हूँ सारी चीज़ें, जाना अल्टीमेटली माँ के भाव में है, ताकि तुम्हारा फाउंडेशन क्लियर हो। क्योंकि तुम लोग मैसेज करते हो ना, 40 दिन का अनुष्ठान कर लिया, 1 साल का अनुष्ठान कर लिया, कुछ भी नहीं हो रहा है, ये सारी चीज़ें। तो ये सारा डाउट मैं सोच रही हूँ ना आज इसी प्रेजेंटेशन में बहुत वैज्ञानिक तरीके से आपको क्लियर कर दूँ, ठीक। चलो शुरू करते हैं। अब एक वैज्ञानिक क्या होता है, हर चीज को पहले ब्रेक करता है ना, ब्रेक ब्रेक करके देखते हैं। तो चलो आज हम ललिता सहस्त्रनाम को देखते हैं कैसी है, ठीक। आ जाते हैं यहाँ पे। अब हम ललिता सहस्त्रनाम अगर हम लेते हैं, ठीक, तो ललिता सहस्त्रनाम में टोटल कितने श्लोक हैं। सबसे पहला पूर्व भाग है, 1 से 51 श्लोक हैं उसमें, जिसमें अगस्त्य और हयग्रीव संवाद है, सूत जी बोले, ये सारी चीजें हैं, पूजन विधि और ये सारी चीजें। फिर उसके बाद 1 से लेके 183 श्लोक है, कुछ लोग 182.5 182 श्लोक बोलते हैं, ठीक है। तो मैं 183 श्लोक ले रही हूँ, जिसमें माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी के 1000 नामों का स्तवन है। ये वाली ललिता सहस्त्रनाम मेरे पास है, अपनी ललिता सहस्त्रनाम खोल के बैठो, ठीक, ताकि तुम्हें पता हो कि क्या मैं बात कर रही हूँ। यहाँ तक है। फिर उसके बाद फलश्रुति है, जिसमें 86 श्लोक है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। आप अपनी बुक आपके पास है, अगर बुक आपके पास है तो एक बार आप खोल के देखो और जय माता दी लिखो, हाँ ये चीज़ मैं सही बोल रही हूँ, आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई। जय माँ ललिताम्बिका कि 1 से 151 तक पूर्व भाग है, 183 जो श्लोक है उसमें माँ ललिता का नाम है, और फिर 86 श्लोक जो है उसमें पूरा फल का लाभ और वर्णन है। तो टोटल कितने श्लोक हुए, 320। कुछ लोग बोलते हैं 85.5 श्लोक हैं फलश्रुति में, 182.5, बट जो मैं ले रही हूँ, जो इस गिरी पुस्तक भंडार में लिखा है इस बुक में, मैं उसके हिसाब से आपको बता रही हूँ, ठीक है। बिकॉज दिस इज द मोस्ट ऑथेंटिक बुक मुझे जो लगती है, प्रोनाउंसिएशन कोई एरर नहीं है ये सारी गिरी की। आगे चलते हैं, ठीक। अब टेबल, हर चीज़ को ना एक जो एकदम, क्योंकि मेरे पास जो बच्चे हैं वो डॉक्टर्स भी आगे बनने वाले हैं, साइंटिस्ट भी बहुत से बनने वाले हैं, बहुत तर्क बुद्धि वाले बच्चे भी हैं जो से बोल रहे हैं अंधविश्वास है। तो आज तुमको बताऊंगी कि ये जो बुक है ना, तुम्हारी पूरी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की बुक है। पूरा ब्रह्मांड का ज्ञान इस बुक में है। कैसे, अभी स्टेप बाय स्टेप बिल्टअप करते हैं चीज़ों को। अब सबसे पहला जो है, इस बुक को आप ओपन करो, जो भी आपके पास, सबसे पहले क्या चीज़ है, गणेश जी की वंदना दी गई है, ठीक है। गणेश जी की स्तुति से आरंभ किया जाता है। फिर क्या है, प्राणायाम और गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र कैसे है, ओम भूः ओम भुवः ओम सुवः, सो पूरा गायत्री मंत्र दिया गया है। फिर क्या है, न्यास दिया गया है, ऋषि, छंद, देवता, हर कोई भी चीज़ लिखा जाता है तो तुम लोग, कोई एक रिसर्च पेपर कोई लिखता है तो रिसर्च पेपर का ऑथर कहाँ से है, कहाँ से रेफरेंस की लिया गया है, किस इंस्टीट्यूट ने पब्लिश किया है, ये सारी चीज़ें होती है ना। तो बस ये चीज़ यहाँ लिखा है, कौन से ऋषि हैं, क्या छंद है, क्या देवता है, इसका बीज मंत्र मतलब सीड क्या है इसका, किससे, एक बीज से ही तो पूरा पेड़ डेवलप होता है ना, तो किस बीज से इसको ये पूरा एक ये पूरी इसको डेवलप की गई है, ये सारी चीज़ें दी गई हैं। फिर उसके बाद क्या दिया गया है, न्यास हो गया। फिर उसके बाद कर न्यास, हाथ, कर न्यास दिया गया है। इस सब पे भी बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, लेकिन आगे बताऊंगी। फिर अंग न्यास दिया गया, सारे आपके अंगों का न्यास दिया गया है। फिर ध्यान श्लोक शुरू होता है,
तो ध्यान मतलब माँ के फॉर्म पे, ध्यान मतलब क्या होता है, सारा जो आपका क्लटर माइंड है ना उसको ले जाके एक स्थान पे फोकस करना। तो बहुत तरह ध्यान के तरीके होते हैं, जैसे मैंने विज्ञान भैरव में बताया था कि 100 आगे जो लाने वाली हूँ 112 तरीके के ध्यान के तरीके। तो एक जो मेडिटेशन होता है वो फॉर्म मेडिटेशन होता है। तो पूरा अपना ध्यान माँ के फॉर्म, माँ कैसी दिखती है उस फॉर्म पे केंद्रित करना है। फिर उसके बाद पंच पूजा, 5 तत्वों की पूजा होती है। 5 तत्व, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये सारे जो 5 तत्व हैं उनकी पूजा, उनके बीज मंत्र बताए जाते हैं। ये चीज़ यहाँ तक क्लियर है पार्ट 1 में? हाँ क्लियर है तो मुझे बता दो जय माता दी, ये क्लियर है तुमको कि बुक, अगर तुम्हारी कोई भी बुक उठाओ उसमें ये सारी चीज़ें हैं पार्ट 1। अब पार्ट 2 में क्या आता है, टेबल। टेबल से हर चीज़ को मैं यहाँ सिर्फ 109 तक श्लोक ले रही हूँ, बाकी खुद करना ताकि तुम्हें आइडिया लग जाए। अब ये पहला पार्ट हो गया तुम्हारा ध्यान तक का, उसके बाद 1000 नाम आते हैं। अब देखो खोलती हूँ मैं बुक, ठीक, स्टेप बाय स्टेप इसको पढ़ते हैं। श्लोक 1 से 3 क्या है? श्लोक 1 से 3 क्या है? श्रीमाता श्री महाराज्ञी श्रीमत् सिंहासनेश्वरी, माँ के अवतार का वर्णन है। ठीक। श्लोक 4 से 21 क्या किया गया है? श्लोक 4 से 21 माँ के पूरे फॉर्म के, शादीपात का पूरा फॉर्म कैसे क्रिएट होता है, माँ कैसी दिखती है, चंपका शोक पुन्नाग सौगंधिक लसत कचा, ऐसे ना पूरा अष्टमी का चंद्र माँ ने पहना है, माँ की नोज कैसी है माँ की, तो पूरा एक माँ का फॉर्म क्रिएट किया जा रहा है। अगर आपने वो वीडियो मेरा नहीं देखा है ललिता सहस्त्रनाम पे, जहाँ पे मैंने बताया है कि एक जो डायटी होता है उसका मंत्र स्वरूप होता है, यंत्र स्वरूप होता है, और कैसे फिर फॉर्म डेवलप किया जाए, तो यहाँ पूरे फॉर्म की बात की गई है। और जब भी श्री विद्या मंत्र होता है उसके 3 कूट होते हैं, वाग्भव कूट, कामराज कूट, शक्ति कूट। तो ये पूरा पहले फॉर्म पे ले जाया गया है। ठीक। उसके बाद क्या है, श्रीनगर का वर्णन है, वो आपका यंत्र है। श्रीनगर क्या है? ये आपकी बॉडी है। इसको डिटेल में मैं आगे बताऊंगी, लेकिन वर्णन क्या है ये समझ लीजिए। श्रीनगर कैसा दिखता है, जो भाव वाले हैं हमारे ऊंचे पहाड़ों वाली माता। फिर उसके बाद भंडासुर का वध बताया गया है। भंडासुर राक्षस कौन था, फिर कैसे पूरा युद्ध हुआ, माँ की सेना ने कैसे किया, माँ ने गणेश जी को कैसे उत्पन्न किया, विष्णु के 10 अवतार कैसे हुए, वो सारी चीज, माँ की दंडनी, मंत्रनी, ये सारी सेना ने मिलकर भंडासुर का वध कैसे किया। श्लोक 24 से 33। ठीक। अगर आपको ये, आपने नए आ रहे हैं इस वीडियो पे, तो मैंने पूरा ललिता सहस्त्रनाम मीनिंग बता के रखा है, साइंस से भी बताया और भाव से भी बताया है। ठीक, उसको जाके देखिए। उसके बाद श्लोक 34 से 40 क्या होता है, मात्रा रूप, 3 कूटों का बात। मैंने बोला ना किसी भी मंत्र का डायटी का क्या, उसमें 3 कूट हैं, वाग्भव कूट, कामराज कूट, शक्ति कूट। माँ का पहले सर से गले तक, गले से कटी भाग तक, नीचे तक 3 भाग हुए ना, तो उसका वर्णन है। फिर 41 से 43 क्या बात की गई है, पूरी ललिता सहस्त्रनाम की समरी में बता रही हूँ। वहां पे बोला गया भवानी भावना गम्या, मतलब जो आपके भाव से प्रकट हो सकती है, वो जो माँ, जो परा प्रकृति है, मूल प्रकृति है, इस ब्रह्मांड की क्रिएशन का कारण है, जिसको 7 बड़े बड़े तपस्वी कितने जन्म ले लेते हैं उसको पाने के लिए, उसको समझने के लिए, वो आपकी भावना से आपसे मिल सकती है। कृष्ण है ना, 16 कलाओं, माँ को षोडशी बोलते हैं ना, कृष्ण 16 कलाएं, जिनको समझना है वो समझ सकते हैं। 16 कलाएं बोलते हैं ना, जिनकी एक भ्रिकुटी से काल भी डरता है, जिन्होंने महाभारत के उसमें अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाया था, काल भी जिनके अधीन है, वो यशोदा से डंडा भी खाते हैं, ओखल में भी बंधते हैं और आंसू भी बहाते हैं। प्रेम, प्रेम, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, भावना, भवानी भावना गया। मैं तुम लोग बोलते हो ना दीदी मेडिटेशन बताओ, भावना, उसको किससे पकड़ो, अपने दिल से पकड़ो। ठीक। फिर उसके बाद निर्गुण उपासना, निराकार ब्रह्म, तो उसके दोनों रूप को जानना है, जो साकार भी है और जो निराकार भी है। 44 से 50 तक के श्लोक है। फिर उसके बाद 51 से 60 श्लोक सगुण उपासना, उसके साकार रूप की भी बात की गई है। फिर 61 से 75 उसके पंच ब्रह्म तत्व की बात की गई। मैंने बोला पंच ब्रह्मासन स्थिता, 5 क्या होते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश ईशान सदाशिव, वो जो 5 तिरोधान का कार्य, तिरोधान अनुग्रह है ना, क्रिएशन, सस्टेनेंस, ये पूरा मैंने बता के रखा है, एंड डिसोल्यूशन, उसके बीच क्या होता है, तिरोधान, छुपा देना, और अनुग्रह। जिन्होंने नहीं देखा, नए आए हैं, प्लीज जाके देखिए। तो यहाँ पे ये पंच ब्रह्मासन की बात हो रही है। फिर उसके बाद श्लोक 76 से 80 क्या हो रहा है, क्षेत्र स्वरूप, बॉडी की बात हो रही है, क्षेत्र, क्षेत्रेशी, क्षेत्रज्ञ, ये वाली बात है। भगवत गीता में भी ये बात आती है कि ये बॉडी
श्रीयंत्र बोलते हैं ना, ये शरीर है, ये जिसकी स्वामिनी है, जिसकी शक्ति से ये शरीर चल रहा है, उसको पूरा बताया गया है। फिर श्लोक 98 to 109 क्या है, उसके योगिनी स्वरूप के, उसके सातों चक्र से जुड़ी ऊर्जा का वर्णन है। योगिनी का एक बहुत डिटेल वीडियो है जो सबसे ज़्यादा देखा गया है इस चैनल पर, उसको जाके प्लीज़ देखिएगा। पूरा साइंस समझाए कि क्यों जितना फैलाया जा रहा है योगिनी खून काट लेगी, ये कर लेगी। नो, गो एंड अंडरस्टैंड द साइंस। ये चीज़ समझ में आ गई कि इतनी, और बाकी फिर आप 182 110 ऑनवर्ड्स आप देख सकते हो। यहाँ मैंने सिर्फ समझाने के लिए कि कैसे किसी चीज़ को ब्रेक करके समझते हैं। अब पार्ट 3 आता है। अब तीसरा क्या, अब ललिता सहस्त्रनाम का पहला हो गया, ठीक, दूसरा भी हो गया। अब तीसरे में क्या आता है, फलश्रुति आता है। अब फलश्रुति ना सबसे ज़्यादा तुम लोग लिखते हो कि 40 दिन का अनुष्ठान हो गया, 60 दिन का अनुष्ठान हो गया, 1 साल का अनुष्ठान हो गया, अंधविश्वास है, सब भ्रामक बातें आप फैला रही हैं, जितने यूट्यूबर्स हैं ये सब लिख दो। लेकिन मैंने ना इसको एक बहुत डिटेल तरीके से आपको, इतना मैं 86 श्लोक है उनको नहीं जाती। देखो क्या बात की गई है। सबसे पहले 10 श्लोक जो है, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग बोलती है, जो मैंने निकाला है। 10 श्लोक आपके हेल्थ और वेलबींग की बात करते हैं, 10 श्लोक आपके करियर और वेल्थ की बात करते हैं, 10 श्लोक उसमें से आपको प्रोटेक्शन एंड कॉन्फिडेंस देते हैं। आप अपना भी जाके चेक कर लेना। फिर ध्यान और आत्मज्ञान की बातें 15 श्लोक करते हैं। फिर 15 श्लोक जो है कुंडलिनी जागरण, ऊर्जा सिद्धियां, इन सब की बात करते हैं। 16 श्लोक मोक्ष और ब्रह्म ज्ञान की करते हैं, और 10 श्लोक सर्व सिद्धि एवं संपूर्णता, पूर्णमिदम, पूर्णता की बात करी जाती है यहाँ पे। तो कुछ कुछ श्लोक क्या होता है ना, संस्कृत के श्लोक ऐसे लिखे जाते हैं कि कुछ में कुछ बात की गई है, फिर उसी को रिपीट किया गया है। तो मैंने, मेरी जो इंटरप्रिटेशन कहते हैं उसको मिला के मैंने यहाँ पे बनाया गया है, ठीक है। तो अब एक इंसान को समझो, मोटिवेशन, मैस्लोज नीड ऑफ हायरार्की थ्योरी हम लोग को पढ़ाई जाती थी ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में। कोई इंसान किसी चीज़ को करने के लिए मोटिवेट कैसे होगा? तुमको अगर हम बोलें कि तुम अपने शुद्ध चेतना के स्वरूप को जानो, तो तुम बोलोगे हैं क्या बात कर रही हैं क्यों कर रही हैं भाई? अभी मेरे को मेरा, अभी इंसान की ज़रूरतें क्या होती है? जब वो होता है तो सबसे बड़ी ज़रूरत उसकी क्या होती है? अन्न। उसके पास अन्न, सस्टेन करने के लिए अन्न चाहिए ना, फिर धन भी चाहिए होता है उसको, हाँ। फिर उसके पास बहुत सारी चिंताएं होती है, उसको अपना एक अच्छा करियर बनाना होता है, वो भी चाहता है, पर उसके उस रास्ते में बहुत सारे शत्रु भी आते हैं। ये है कि वो उसको परेशान है, इनर डेमन्स एंड आउटर डेमन्स, उनसे भी उसको करना। तो फिर ग्रह बाधाएं भी बहुत सारी होती हैं, ये सारी। और उसके बाद जो होता है वो मोक्ष होता है। आज इलाहाबाद, प्रयागराज की हूँ मैं, इतना ज़्यादा भीड़ है प्रयागराज में सिर्फ कुंभ नहाने के लिए। मोक्ष यानी आज भी लोगों के अंदर ये बात है ना कि उन्हें मोक्ष तक पहुंचना है, वो इस बर्थ एंड लाइफ साइकिल से उबरना चाहते हैं, राइट। तो देखो मोक्ष की भी बात की गई है। भगवत गीता में भगवान ने कहा, देख, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, 4 चीज होती हैं। इन्हीं चारों में इसको, पूरे श्लोकों को, फलश्रुति को डिवाइड कर दिया गया। बात समझ में आई? भगवान ने कहा, देख अर्जुन, मेरे पास 4 तरह के लोग आते हैं। अर्जुन ने पूछा, मैंने पहले भी बताया था, जो नए उनको बताती हूँ, भगवान आपका फेवरेट कौन है? तो बोलते, देख अर्जुन, 4 तरह के होते हैं। अर्थ, जिनको कोई प्रॉब्लम है, अब तुम्हें हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है, शत्रु परेशान कर रहा है, ग्रह दोष परेशान कर रहा है। 3 तरह के ताप होते हैं ललिता सहस्त्रनाम में, आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक, 3 तरह के ताप। हाँ, इन सब तापों से तुम घिरे हुए हो, आर्थ हो, परेशान हो, तो तुम भगवान के पास जाते हो, ठीक। अर्थार्थी, जिसको धन की ज़रूरत है, पैसा बहुत सस्टेन के लिए चाहिए, हर किसी को चाहिए। यू आर अ गृहस्थ, यू नीड मनी टू सस्टेन इट। फूड है, खर्चा है, घर का, बच्चे का खर्चा, माँ बाप की जिम्मेदारी, फीस, यू नीड मनी, राइट। सो वो भी चीज़ है। फिर उसके बाद जब इस किसी की ये दोनों नीड पूरी हो जाती है ना, तो फिर वो जिज्ञासु मुझे जानना चाहता है कौन नीड पूरी कर रहा है मेरी, और जो मुझे जान जाता है। तो अर्जुन बुद्धि लगाता है, बोलता है, ये सब तो ना नीचे वाले मांगने आ जिज्ञासु भी ठीक है भगवान, तो प्रिय कौन है आपको? अर्जुन से ज्ञानी बोलेंगे, नहीं अर्जुन, मुझे सब कोई प्रिय है, लेकिन हाँ, जो ज्ञानी है वो मेरे समान हो जाता है, ठीक। तो आपके 3 तरह के ताप को करते हुए इसको बनाया गया। अब कुछ लोगों का एक जैसे क्वेश्चन आता है ना मेरे को कि 40 दिन इस सब का अनुष्ठान कर दिए, 1 साल कर लिए। भाई जो ये लिखा गया है, पहले तो रीज़न समझ जाओ कि तुमको मोटिवेट करने के लिए लिखा गया है। लेकिन कब लिखा गया है? जब सतयुगी आत्माएं होती थीं, आत्माओं पे कर्मों और संस्कारों के उतने वो नहीं होते थे। अब तुम कहाँ आ चुके हो? कलयुग। तो इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी, कितना एनर्जी का प्रिंसिपल लगाओ ना, जो चीज़ तुम 10 बार पढ़ो उसको कितनी फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी में पढ़नी चाहिए। चलो ये बात की बात है, बट पार्ट 3 इज ऑल अबाउट फलश्रुति। तो यहाँ तक समझ में आ गया है तो जय माता दी लिख दो, कठिन लग रहा है तो वो भी बता दो। हाँ,
फिर से समझाऊंगी, लेकिन आज जाओगे तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करके जाना कि ललिता सहस्त्रनाम क्या है। आगे बढ़ते हैं। अब माहेश्वर सूत्र को समझते हैं। अब ललिता सहस्त्रनाम को समझने से पहले हम माहेश्वर सूत्र को समझेंगे। माहेश्वर सूत्र क्या है? संस्कृत व्याकरण का आधार है, जिसे शिव सूत्र भी कहे जाते हैं। यह 14 सूत्रों का एक समूह है जिसे भगवान शिव ने अपने डमरू से उत्पन्न किया था, और इन 14 सूत्रों से 42 ध्वनियां बनती हैं। अब ये तो सभी ने सुना है सृष्टि में, ये मैं सिद्ध कुंजिका में बता चुकी हूँ। जो पहले देख चुके हैं मेरे चैनल पे वो जानते हैं, जो नए आए हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करी हूँ उसको प्लीज़, उसमें बहुत डिटेल में समझाया। यहाँ मैं सिर्फ ले रही हूँ ताकि जो नए हैं उन्हें स्किप ना करना पड़े, एक बेसिक आइडिया लग जाए। सृष्टि की रचना कैसे हुई थी? भगवान कहा जाता है ना, भगवान शिव ने अपना डमरू बजाया था जिससे नृत्य तांडव नृत्य किया था, है ना। तो शिव का तांडव क्या दिखा रहा है? भगवान शिव ऊर्जा की एक स्थिर अवस्था। जब सृष्टि की रचना तांडव हुआ, ऊर्जा की गतिमान अवस्था। जब ऊर्जा की गतिमान अवस्था हुई तो क्या हुआ? कंपन हुए। डमरू की ध्वनि तरंगे, ब्रह्मांड में तरंगे और नाद हुए, ठीक है। इन तरंगों नाद को महर्षि पाणिनि ने जब ग्रहण किया तो व्याकरण के माहेश्वर सूत्र 14, ये देखो, है ना, 14 शिव सूत्र का, माहेश्वर सूत्र का निर्माण हुआ। ये जो 14 सूत्रों का एक समूह है, ये सबसे बड़ा फाउंडेशन है आपके श्री विद्या। किसी भी, चाहे वो किसी भी तंत्र की बुक हो, चाहे वो आपकी दुर्गा सप्तशती हो, चाहे वो आपकी ललिता सहस्त्रनाम हो, इस चीज को जानना आपकी फाउंडेशन है, ठीक। ये पूरा, ये दुर्गा सप्तशती और ललिता सहस्त्रनाम, दिस इज फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की आपकी किताब है, जिसे आप समझ रहे हो कि बस ऐसे ही ले रहे हो, नहीं। और इतना उल्टा सीधा कमेंट करते हो, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, कुछ काम नहीं कर रहा है, ये तो ऐसे ही हमें बेवकूफ़ बनाया जाए, नहीं, ऐसा नहीं। अभी समझाते हैं पूरा। तो इसलिए माहेश्वर सूत्र का कॉन्सेप्ट आपको पूरा क्लियर होना चाहिए। फिर संस्कृत व्याकरण बनी। अब देखो आइंस्टीन क्या कहता है, E = mc²। वाइब्रेशन गिव बर्थ टू एनर्जी, एनर्जी गिव बर्थ टू मैटर। इसको रट लो। वाइब्रेशन, ऊर्जा अपने स्थिर स्वरूप में थी, जब ऊर्जा अपने गतिमान स्वरूप में आई तो स्पंदन हुआ। स्पंदन से वो 14 वर्णमालाएं निकली, ठीक है। वर्णों से अक्षरों का नियमबद्ध किया गया और सृष्टि का नियमबद्ध स्वरूप हुआ। आई बात समझ में? वाइब्रेशन गिव बर्थ टू एनर्जी, एनर्जी गिव बर्थ टू मैटर। अब हर ध्वनि जो भी है आपका, आ इ ई उ ऊ क ख घ, कैसे होता है? का देखो पूरा ऐसे निकला। अ ई ऊ कैसे हो रहा है? मुंह, गले, जीभ और होठ का एक खास हिस्सा इसमें शामिल होता है, ठीक। अब इसको संस्कृत व्याकरण के वर्गीकरण के लिए यूज किया गया। अब समझते हैं पुरुष और प्रकृति, ठीक। प्रकाश और विमर्श। ललिता सहस्त्रनाम का 112वां श्लोक देखो क्या है, उसमें देवी को विमर्श रूपिणी बोला गया है। प्रकाश पुरुष, चेतना का शुद्ध स्वरूप, कॉन्शियसनेस। विमर्श सृजनात्मक शक्ति, ऊर्जा का गतिमान स्वरूप। इसको बहुत कॉम्प्लिकेट नहीं करूंगी, लेकिन दिस इज द क्वांटम फिजिक्स। एक सरल, एकदम सरल एग्जाम्पल से समझो। फॉर एग्जाम्पल, प्लीज क्षमा चाहूंगी, कश्मीर शाविज्म और इन सब में आता है ये, लेकिन एकदम आसान भाषा में, मैं डिटेल में इसमें नहीं समझाना चाहती क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे। आप बुक पढ़ना है, आप स्पंदन कारिका कश्मीर शाविज्म जाके पढ़ लीजिए, लेकिन यहाँ एकदम आसान, जो एकदम मेरा ऑडियंस ना एकदम आसान वाला है, समझ लो। एक पेंटर है, ठीक, पेंटर है। अब उसके पास ब्रश नहीं है, कलर नहीं है, तो क्या वो कुछ पेंट कर पाएगा? नहीं। और पेंटर ही नहीं है, ब्रश और पेंट पड़ा हुआ है, तो क्या हो सका है? नहीं। इसी तरह भगवान शिव, प्रकाश मतलब द पेंटर, और प्रकृति माँ, ब्रश। तो उसने इस सृष्टि की, उस पेंटर ने मिलकर ब्रश और कलर से सृष्टि की रचना की। ऊर्जा का स्थिर स्वरूप, ऊर्जा का गतिमान स्वरूप, दोनों ने मिलकर इसकी रचना हुई। E = mc²। वाइब्रेशन गिव बर्थ टू एनर्जी, एनर्जी गिव बर्थ टू मैटर। पेंटर ने ब्रश और कलर से मिलकर इस दुनिया को पेंट किया। प्रकाश और विमर्श। प्रकाश = शिव,
विमर्श इक्वल्स टू शक्ति। अगर डिटेल वीडियो चाहते हो तो कमेंट में बता देना, आगे इसको और डिटेल से समझाऊंगी, लेकिन अभी बेसिक समझो, ठीक। अब 7 चक्र, और सभी को पता है हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं, अगर नहीं पता तो फिर से समझ लो। 7 चक्र और माहेश्वर सूत्र का संबंध। माहेश्वर सूत्र जो 14 ध्वनियां हैं। माहेश्वर सूत्र संस्कृत ध्वनियों का मूल सूत्र है, राइट, जिसे भगवान शिव ने तांडव नृत्य के दौरान प्रकट किया। तांडव मतलब जब क्रिएशन हो रहा था, वाइब्रेशन, स्पंदन, है ना, ब्लैक होल थ्योरी, वो सारी चीज जाके पढ़ो। तो वो सिर्फ वाइब्रेशन, ध्वनियां जो है भाषा का आधार नहीं, बल्कि ऊर्जा और वाइब्रेशन, ब्रह्मांडीय संरचना, जो 14 जो माहेश्वर सूत्र हैं, ये ब्रह्मांडीय संरचना का हिस्सा है, ठीक। अब जो हमारे 7 चक्र होते हैं, प्रत्येक चक्र का एक बीज मंत्र होता है। बीज से पेड़ निकलता है ना, तो हर चक्र का एक बीज मंत्र निकलता है। ये बीज मंत्र संस्कृत ध्वनियों से उत्पन्न हुए, उन्हीं माहेश्वर सूत्र से उत्पन्न हुए हैं। और माहेश्वर सूत्र शिव के डमरू के 14 ध्वनियों का समूह है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ये हमारे शरीर में 7 चक्र हैं। कौन से चक्र हैं? मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, फिर तीसरा चक्र कौन सा आता है? मणिपुर चक्र, चौथा अनाहत चक्र, पांचवा विशुद्धि चक्र, छठा आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र। अब हर पे क्या दिखाते? पेटल्स दिखाते, पंखुड़ियां, मतलब वो आपकी कॉन्शियसनेस की अवस्थाएं होती हैं, ठीक। कितनी आपकी विकसित है, मूलाधार पे कितनी विकसित है, स्वाधिष्ठान पे कितनी है। तो वैसे ही ध्यान मार्ग में, जैसे भक्ति मार्ग में बहुत तरह की मुक्तियां होती हैं, तो ध्यान मार्ग में भी बहुत तरह की मुक्तियां होती हैं। सायुज्य मुक्ति, सामीप्य मुक्ति, सारूप्य मुक्ति, सालोक्य मुक्ति। तो वो पंखड़ियों किस तरह से वो पेटल ओपन हो रही है, अभी वो पेटल्स हैं, फिर वो लोटस बन रही है, और फिर उस पे उनका लय, उस चक्र पे उस चीज का लय हो रहा है। तो देवी का एक नाम ललिता सहस्त्रनाम में लय करी भी है, ठीक। जस्ट फॉर योर रेफरेंस अभी बता रही हूँ। अब देखो, ये पंखुड़ियां हैं। अब इनकी ध्वनि देखो क्या, लम, वम, रम, यम, थोड़ा सा टाइपो एरर है, बियर विद इट, बन गई है, ठीक है। यम, हम, ये सारी ध्वनियां। अब ये ध्वनियां कहाँ से आई? माहेश्वर सूत्र से आई। अब ये जो 4 पंखुड़ियां हैं, इसके देखो, उसमें देखा वम, शम, शम, सम, इससे क्या होगा? आपके कॉन्शियसनेस लेवल का जो 4 पंखुड़ियां हैं, इस पे ये वाइब्रेट, स्पंदन करता है आपका मूलाधार चक्र। ये हमको पता ना, हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां होती हैं, एनर्जी सेंटर्स। वो एनर्जी सेंटर्स क्या है? ये जो माहेश्वर सूत्र के 14 ध्वनियां, उस ध्वनि से ये क्रिएट हुआ है, ये आपका शरीर। वाइब्रेशन गिव बर्थ टू एनर्जी, जो ध्वनियां हुई एनर्जी बनी, एनर्जी से ये मैटर, आपका ये शरीर बना। दिस इज साइंस। अब आगे चलो, 7 चक्र और माहेश्वर सूत्र का संबंध, आज इसे एकदम अच्छे से समझ के जाना। माहेश्वर सूत्र से उत्पन्न ध्वनियां बीज मंत्रों का आधार होती है। कोई भी बीज मंत्र देख लो, कहीं भी एम, रीम, वाग बीज मंत्र है, माया बीज है, काम बीज है, कोई भी बीज मंत्र कहाँ से निकला है? माहेश्वर सूत्र से निकला है, महर्षि पाणिनि की उस ग्रामर से निकला है। प्रत्येक माहेश्वर सूत्र का संबंध आपके एक विशेष चक्र और तत्व से होता है। देखो, चक्र वाला दिखाया ना, ये एक चक्र है, ये सारे चक्र हैं, हर चक्र का एक ध्वनि संबंधित है। और फिर जब इसको एक्सपैंड करोगे तो फिर वो दिखाया, वहाँ जैसे मूलाधार का प्रारंभिक ध्वनि लम है, फिर उससे संबंधित ध्वनि कैसे बना? वम, शम, शम, सम। स्वाधिष्ठान 6 पंखुड़ी, प्रारंभिक ध्वनि वम, वम, बम, भम, मम, ऐसे ये ध्वनियां हैं। अब आगे आते हैं। अब जब कोई व्यक्ति ध्यान, प्राणायाम या मंत्र जाप करता है, तो वो माहेश्वर सूत्र की ध्वनियों से कंपन उत्पन्न करता है, ठीक, और जिससे उसके चक्र जागृत होते हैं, जो चक्र हैं आपके पेटल्स हैं। और संस्कृत की ध्वनि का विज्ञान के अनुसार चंद्रों का संतुलन, कुंडली जागरण माहेश्वर सूत्र की ध्वनियों से। बहुत ज्यादा तुम लोग कुंडलिनी कुंडलिनी हर जगह जाके पूछते हो ना, और वो दिखाते ऐसे, यहाँ छू दिया तो धून 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 हो गया। साइंस को समझो, विज्ञान को समझो कि है क्या कुंडलिनी, ठीक। फाउंडेशन क्लियर रहेगी तो वो जो दिखाया जाता है, वो जो खतरों के खिलाड़ी वाली काम होता है, किसी ने ऐसे छू दिया, आपकी कुंडलिनी उड़ गई, किसी ने धाम धूम धूम करवा दिया, अब उड़ गई। कोई अच्छा सा एम्बियंस किसी ने कहीं बना दिया और बोला हम आपकी कुंडलिनी जागरण कर रहे हैं, आपसे अच्छे से पैसे रखवा लिया, आपने मान लिया। नहीं, साइंस को समझो, क्या है कुंडलिनी जागरण। तो समरी साइंस, माहेश्वर सूत्र ब्रह्मांड की ध्वनि ऊर्जा, संस्कृत के अक्षर जो है चक्रों को नियंत्रित करने वाली ध्वनियां, बीज मंत्र जो भी हैं, वो माहेश्वर सूत्र से निकली ध्वनियां। अब जो चक्र जागरण आपकी बोलते हैं, वो जो ध्वनियों से कंपन होता है, तो वो ऊर्जा को सक्रिय करती है और आपको एक कॉन्शियसनेस स्टेट पे ले जाती है। ये बताने से पहले, ठीक है, आगे बढ़ने से पहले, समझ में यहाँ तक आ गया है तो प्लीज मुझे बताओ। हाँ, जय मां ललिता अंबिका
आ गया है, ठीक, ताकि आगे बढ़ूं। नहीं आया, ये कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हुआ तो ये भी लिखना, फिर से समझाऊंगी, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर करके जाना। हाँ, इसको बताने प्लीज, इसीलिए बोल रहे ना ये बायो है पूरी, तो अपना इलाज खुद कर सकते हो क्या तुम? यू नीड टू गो टू डॉक्टर। तो इसलिए जो कुंडलिनी जागरण, चक्रा जागरण खुद देखकर कभी नहीं करना। प्लीज गो टू ट्रेंड पीपल जो इस चीज में, आप ये पूरी आपकी बायोलॉजी है, ये देखो बायोलॉजी चल रही है तुम्हारी। डॉक्टर बिना अपने चीर फाड़ कर सकते हो क्या बिना डॉक्टर के? तो कैसे सोचते हो कि यूट्यूब देख के कुंडलिनी जागरण, चक्रा जागरण कर लेंगे हम लोग? नो, तो ये काम नहीं करना। यहाँ पे मैं सीधे फिर से बोल रही हूँ ये चीज, बहुत सारे बच्चों के मैसेज आते हैं। अब आगे चलते हैं। बायो पूरी आज अभी तुमको बायो समझा रहे तुम्हारे शरीर का। अब यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो पिंड में है वो ब्रह्मांड में है। अब हमारे शरीर में 5 वायु होती है, प्राणवायु, अपान वायु, समान वायु, उदान वायु, व्यान वायु। प्राणवायु क्या होती है? छाती। हाँ, अपान वायु जो होती है आपकी मूलाधार, नीचे, जो 7 चक्र हैं जो नीचे की तरफ होती हैं, और क्या करती है? आपका यूरिनेशन एंड देन स्टूल पासिंग, ये सारी चीज़ों में ये वर्क करती है। समान वायु नाभि, मणिपुर, आपकी जितनी डाइजेस्टिव सिस्टम है वो समान वायु करती है। उदान वायु आपके विशुद्धि चक्र में होती है, वाणी, चेतना की ऊंचाई पे ले जाती है। और व्यान वायु पूरे शरीर में आपका रक्त संचार करती है। 3 ग्रंथियां क्या होती हैं? ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि, रुद्र ग्रंथि। अब मूलाधार से स्वाधिष्ठान तक आपका ब्रह्म ग्रंथि आती है। क्या अब मूलाधार जो मैंने बताया ना, उससे सूत्र से बने हैं, माहेश्वर सूत्र से, वहां पे संस्कार कौन से सेव होते हैं? बहुत जन्म होते हैं ना आपकी इनसिक्योरिटीज जितनी होती है ऊर्जा के फॉर्म में, एवरीथिंग इज इन अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इन अ फॉर्म ऑफ एनर्जी इट इज सेव, वॉट एवर द फियर एंड इनसिक्योरिटीज यू हैव दैट इज सेव इन अ मूलाधार, ठीक। अब विष्णु ग्रंथि मणिपुर से अनाहत और विशुद्धि से आगे आपका रुद्र ग्रंथि होती है। अब 5 वायु शरीर की ऊर्जा को नियंत्रित करता है। ब्रह्मांड में भी ऊर्जा है, जो पिंड में है वो ब्रह्मांड में है, तो ये जो वायु है ये शरीर की ऊर्जा को नियंत्रित करता है। ये जो 3 ग्रंथियां हैं ये आध्यात्मिक जागरण के लिए महत्वपूर्ण बाधाएं होती हैं। यू हैव टू रेज योर कॉन्शियसनेस, यू हैव टू कम अबव ऑल दिस। सो इनको एक नाम दिया गया, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र। हाँ, 7 चक्र ग्रह जीवन में ऊर्जा संतुलन और आध्यात्मिक उन्नति में भूमिका निभाते हैं। तो अगर आपको जो कुंडलिनी आप पढ़ते हो सही तरीके से उठाना है तो आपको अपने वायु नियंत्रण करना होगा। ये जो 5 वायु इस पर नियंत्रण होना होगा। आपकी ये जो 3 ग्रंथियां हैं, इन 3 ग्रंथियों में जो 7 चक्र आते हैं इनको करना होगा, और अपने चक्रों को। अब कुंडलिनी है क्या? कुंडलिनी, व्हाट इज कुंडलिनी? कुंडलिनी इज द प्योरेस्ट ऑफ प्योर कॉन्शियसनेस, आपकी चेतना की एकदम शुद्धतम अवस्था। जब वो कॉस्मोस तैयार, तो वो जो अवस्था है दैट इज कॉल्ड कुंडलिनी, जो 3.5 कुंड हमारे आपके मूलाधार में है। अभी आप मूलाधार क्या होता है? सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स में खाना है, क्रिएशन करना है हमको, ये सारी चीज़ों में अपने को एक पोजीशन। मूलाधार में क्या है? आपका सर्वाइवल, रोटी कपड़ा मकान वाला इंस्टिंक्ट। उसके बाद जब स्वादिष्टान, अब अपना आप क्रिएशन कर रहे हो ना, अपनी एक फैमिली बना रहे हो, वो मेरा परिवार आगे बढ़े, वंश आगे, वो वाले जो संस्कार हैं। उसके बाद आपका मणिपुर, अब अपने एक ईगो चाहिए, मेरा नाम चाहिए, कंपटीशन, ये सारी चीज़ें कहाँ है? मणिपुर। इसके बाद इन संस्कारों से जब ऊपर उठते हो तो आप अनाहत, जहाँ पे आपका प्रेम आता है, विशुद्ध प्रेम जिसको बोलते हैं, ठीक। लेकिन अभी भी आप नीचे ही हो। तो क्या है कुंडलिनी? अब समझे क्या है, और खुद क्यों नहीं करना? क्योंकि एक डॉक्टर के बिना अपना इलाज किया जा सकता है, दिस इज बायो। तो तुम कैसे कर सकते हो? यू नीड समवन हु इज वेरी ट्रेन्ड इन डूइंग दिस। डॉक्टर के पास ही जाके इलाज करोगे ना, अपने आप तो दवाई नहीं खा लोगे, अपने आप ही तो ऐसे ब्लेड उठा के ऑपरेशन नहीं कर लोगे ना। तो तुम्हारा ही डाइसेक्शन है भाई, ठीक। तो इसीलिए कोई कुंडलिनी उलने वाली चीज़ें नहीं करनी है बिना प्रॉपर गाइडेंस के। और जो दिखाते हैं कि कुछ पैसा ले रहे हैं, धाम धुन 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 कर देते हैं, ऐसे हिल हिल हो गई, मेरी कुंडलिनी उठ गई, दिखावा है, ठीक। बाकी तो समझ लो तुम। अब यहां से हम बात करते हैं, यहां तक अगर समझ में आ गया आगे बढ़ते हैं। जय माता दी। अब चक्र, 7 चक्र होते हैं, हमने बात किया। अब हमारे उसमें 9 प्लैनेट होते हैं। अब हमारे हर शरीर का कार्य और आध्यात्मिक प्रभाव क्या होता है, मैंने पहले ही बोला मूलाधार। अब प्लैनेट्स, अब देखो जो हर चीज कितनी कनेक्टेड है। पहले हम क्या करते हैं? गणपति की पूजा करते हैं, फिर मंगल की पूजा करते हैं। देखो नव श्रीयंत्र होते हैं ना, बहुत बहुत से डाइटीज को हम पूजा करते हैं उसके आगे। क्यों करते हैं? पहले समझो कौन सा प्लैनेट किससे कनेक्टेड है। आपका मूलाधार
केतु, गणपति जो है वो केतु को रिप्रेजेंट करते हैं, ज्ञान। ज्ञान आप क्या, और आप अब बढ़ने जा रहे हो ना, तो सबसे पहले गणों में जो श्रेष्ठ हैं उनकी हम पूजा करते हैं। सो गणपति ऑलवेज रिप्रेजेंट केतु, द विजडम। किसी भी अगर स्पिरिचुअल अवेकनिंग का कोई भी प्लैनेट सबसे ज्यादा, दैट इज द केतु, आपको लेके जाएगा। और मंगल, मंगल जो है, मंगल क्या हो, पृथ्वी पुत्र बोला जाता है ना, सबसे ज्यादा पृथ्वी, तो हनुमान जी। तो मंगल जो है आपके मूलाधार चक्र में। अब ये किसको भारी, पृथ्वी तत्व है ना, तो पृथ्वी तत्व किसना है, हड्डियां, पेल्विस, ये सारी चीजें जो हैं आपके मूलाधार चक्र से जो होती है वो रिप्रेजेंट होती हैं। अब यहाँ पे संस्कार कौन से एनर्जी फॉर्म में से, तो भय का, आत्मविश्वास की कमी। क्यों, अगर आपके पास पैसा नहीं है, ठीक है, आप अंदर से ना एक कॉन्फिडेंस कम होगा आपको। अगर आपके पास खाने के लिए कल नहीं है, ये सारी चीज़ें जो है ना, एक कॉन्स्टेंटली फियर के संस्कार में आप जियोगे। कल खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, रहेंगे कि नहीं होगा, कैसे बच्चों की फीस जाएगी, ये सारी इनसिक्योरिटीज़ जितनी भी हैं, घर की लोन की, ये आपकी कहाँ सेव होती है, मूलाधार में सेव होती हैं, इंप्रेशन के फॉर्म में, साइकिक इंप्रेशन। ठीक, अब जब स्वादिष्टान आता है वो उसको कौन देखता है, वीनस देखता है। अब आपके जितने भी कह सकते हैं क्रिएशन वाली चीज़ें है ना, आपकी सेक्सुअल एनर्जीज हैं, आपका प्रोक्रिएशन, ये सारी चीज़ें कहाँ, ये आपकी, ये कहाँ पे देखा, सेक्रल चक्रा में होती हैं। तो अगर कोई अपना सेक्रल चक्रा पे कमांड ले ले तो वो कुछ भी क्रिएट कर सकता है। सो इच्छाओं पे भावनात्मक स्थिरता ये आपको देता है। मणिपुर, मणिपुर कौन देखता है, आपका सन देखता है, सन इन मंगल है। तो ये आपको क्या, आपका मणिपुर अगर जिसका इम्बैलेंस, उसके अंदर बहुत कंपटीशन होगा, उसका सन भी देखेगा उतना अच्छा नहीं होगा वो, क्योंकि क्या होगा, जब भी वो देखेगा ना सामने वाला उससे अच्छा कर रहा है, वो तुरंत उसकी बुराई करना शुरू करेगा। दैट मीन्स अभी चेतना लोएस्ट फॉर्म में है। ललिता त्रिपुर सुंदरी कौन है, शिव विद्या, चेतना की सर्वोच्च अवस्था। जहां अगर आप पाइए कोई इंसान बुराई कर रहा है किसी की, कंपटीशन, क्योंकि तुरंत उसके अंदर कंपटीशन बहुत होगा, जहां कंपटीशन आएगा वो सामने वाले को नीचे दिखा के खुद को बेहतर दिखाने की कोशिश करेगा। सो दैट इज, दिस इज व्हाट वी लर्न जस्ट लाइक आर्ट ऑफ लिविंग। हम लोग की बहुत सारी क्लासेस होती हैं, और आई एम अ रेकी मास्टर। सो मैं करती नहीं हूँ प्रैक्टिस, लेकिन पूरी मैंने लेके रखी है। सो बहुत सारी हीलिंग्स है, तो वहाँ पे हम लोग को ये चीज़ सिखाया जाता था कि कैसे इन संस्कारों को बैलेंस किया जाता है, क्या यहाँ पे स्टोर होता है। सो एवरीथिंग इज कनेक्टेड। तो देखिएगा, अगर किसी में कोई बुराई किसी की कर रहा है, कंपटीशन किसी में, तो मतलब समझ लीजिए भी चेतना कंपटीशन लेवल पे काम करी, सर्वोच्च अवस्था पे अभी नहीं है। अब अनाहत, अनाहत आपका हार्ट चक्र। अगर बहुत सारे ग्रज, जजमेंटल, ये सारी जितनी भी फीलिंग्स आपकी है ना, निगेटिव एनर्जी वाली, वो अनाहत। और अगर जो अच्छा, जैसे जिसका अनाहत चक्र बहुत विस्तृत होगा, उसके अंदर प्रेम, करुणा, क्षमा, ये सारे गुण होंगे, ग्रैटिट्यूड की फीलिंग्स। विशुद्धि बुद्ध आपका मरकरी, जिसका मरकरी अच्छा होगा उसकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होगी। मैंने पहले भी एक उसमें बताया था, प्लैनेट्स एंड ऑल द चक्र आपका। इसीलिए अगर आपका विशुद्धि चक्र बैलेंस होगा तो यू विल, आपको बोलते हैं ना रुद्र ग्रंथि विभेदिनी, है ना। तो ये आपको, और फिजिकली आपको क्या, थायराइड, ऑल दीज थिंग्स की चीज़ों को देखता है। तो जितना आप सत्य बोलेंगे, जितना भी आप सत्य बोलेंगे, वो वाग देवी बोलते हैं ना, वाग मंत्र है, मैम करते हो आप, ये आप और से अपना कर सकते हो। अगर आप सत्य पालन करते हो, आप बना लो। कभी देखो, कभी कभी हो जाता है, आपको सिचुएशन ऐसी डिप्लोमेटिक आती है, आपको बोलना पड़ता है, लेकिन बात बात पे झूठ बोलना नहीं। अगर तुम सत्य का पालन करोगे, तुमको खुद वाक सिद्धि मिलेगी, जो तुम बोलोगे वो सच होगा। तो थ्रोट, आज्ञा चक्र, गुरु, मैंने हमेशा बोला ना, बुद्धि तुम्हारी ठीक रहेगी तो सब कुछ अपने प्लैनेट ठीक कर सकते हो। आपके पीनियल ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, ये सारा चीज आपको ये नियंत्रित करता है। और सहस्त्रार राहु, सहस्त्रार राहु और शनि दोनों, क्योंकि राहु क्या है, जब आपकी चेतना, आप राहु से मुक्त हो जाते हो, माया के ऊपर चले जाते हो। राहु इज ऑल अबाउट योर इल्यूजन्स। राहु का प्लैनेट, जितनी भी आप माया देख रहे हो ना, दैट इज राहु। सो यू हैव क्रॉस दैट राहु। ठीक, तो वो मोक्ष और दिव्य ब्रह्मांडीय चेतना को रिप्रेजेंट करता है। अब आ जाते हैं ललिता सहस्त्रनाम पे। फिर से खोल लो अब बुक, ये सारी चीज तुमको समझा दी। तुमको हमने क्या समझाया, रिवीजन करते हैं। माहेश्वर सूत्र समझाया, राइट, माहेश्वर सूत्र क्या है, 14। उसके बाद मैंने क्या समझाया, हमारे शरीर में कैसे इस सृष्टि की रचना हुई, प्रकाश, विमर्श, पुरुष, प्रकृति, कैसे 36 तत्व, हमारे इसमें शैविज्म में 36 बोलते हैं, सांख्य में 25 तत्व बोलते हैं, वो कैसे वो 25 तत्व हुए, उससे कैसे हिरण्यगर्भ से ये रचना हुई। उसके बाद मैंने क्या समझाया आपको, 7 चक्र कौन से होते हैं, कैसे बीज मंत्रों पे वो करते हैं, 5 वायु कैसे कौन सी होती हैं, 3 ग्रंथियां कौन सी होती हैं, कुंडलिनी क्या है, और उसके बाद हमारे ग्रह, चक्र, ये सब चीज, हमारे विचार, सब कैसे कनेक्टेड हैं। अब हम ललिता सहस्त्रनाम पे फिर से आ जाते हैं।
अब जो पहला भाग था जिसमें अगस्त्य और संवाद है हयग्रीव, उसमें वो क्या बता रहे हैं, कोई भी चीज अगर कोई स्टोरी लिखी जाएगी तो कॉन्वर्सेशन शुरू होगी ना, ऐसे तो नहीं शुरू कर देगी, क्या कैसे आइडिया आया, क्या पर्पस है इसका करने का। तो जो उन्होंने लिखा, भोग से मोक्ष, शरीर और मन चेतना को उच्च ऊर्जा स्तर पर ले जाना। अब 1 से 183 1000 नाम है। इवॉल्विंग कॉन्शियसनेस कैसे, आगे के उसमें बताऊंगी। और फिर 1 से 86 तक फलश्रुति है। तो मैंने बोला ना, आर्थ, अर्थार्थी, ज्ञानी, जिज्ञासु, 3 तरह के ताप होते हैं, आदि भौतिक ताप, आदि दैविक ताप, आध्यात्मिक ताप। इन सब अगर इसको अपनी आप कॉन्शियसनेस को इतनी इवॉल्व कर लोगे तो ऑफकोर्स आप निकल जाओगे उन सब से, समझ लो। तो इसीलिए उसको फलश्रुति में बताया गया ना। बुक उठा लो अपनी। आगे बढ़ते हैं, अब शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या होता है, गणेश वंदना होती है, विघ्नहर्ता गणेश जी की स्तुति होती है ना उसमें। मैं इस बुक से लेती हूँ। शुक्लंबरधरम विष्णु शशिवर्णम चतुर्भुजम प्रसन्नवदनम ध्याये सर्वविघ्नोपशांते। श्लोक आता है ना, तो क्यों, केतु के कारक हैं, जो भोग से तुम्हारी मोक्ष तक की यात्रा, मूलाधार, घर, रोटी, कपड़ा, मकान से लेकर के माया से मुक्त सहस्त्रार्थ तक के जाने की यात्रा। तो गण कौन होते हैं, गणों में शेष गणपति। तो आप उनको प्रणाम करते हो, आप अपने केतु प्लैनेट को करते हो कि ले चलो, अब मैं बढ़ने चल रहा हूँ, मेरी रक्षा कर, मुझे इस रास्ते में अग्रसर करो। फिर उसके बाद क्या आता है, प्राणायाम एवं गायत्री मंत्र आता है। प्राणायाम मैंने तुमको बताया क्या होता है, ईड़ा नाड़ी सुषुम्ना नाड़ी, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना, इन दोनों का जो बैलेंस करना होता है। तो इसीलिए गायत्री और तुम्हारे गायत्री मंत्र पूरा लोगों का भू भूवा स्वा, ये सारे है ना, तो ये चीज़ें हैं। अब उसके बाद न्यास आता है। मैंने बताया, कोई भी अगर कुछ स्टोरी कुछ भी लिखे, रिसर्च पेपर तुम कुछ लिखोगे तो लिखोगे ना कि किस कौन सा राइटर है, किस प्रिंसिपल पे बेस है ये रिसर्च पेपर, क्यों लिखा जा रहा है, कौन सी, ये सारी चीज़ें। तो वो ऋषि, छंद, देवता, बीज मंत्र, ये सब किया है, और इसका पर्पस क्या है, ये सारा तो वही चीज न्यास में आ जाता है। अब कर न्यास, हाथों की शक्ति का जागरण। अब क्या, देखो कर न्यास में क्या है तुम्हारा, एम अंगुष्ठाभ्याम नमः, क्लीम तर्जनीभ्याम नमः। एम मैंने सिद्ध कुंजिका अगर नहीं देखा है प्लीज जाके देखिए। एम जो है ज्ञान का मंत्र है, क्लीम जो है काम बीज है, सौ है। फिर उसके बाद क्या किया जा रहा है, नमः प्रणाम किया जा रहा है। फाउंडेशन समझो, मतलब हमारी कर्मेंद्रियां, मैंने बताया ना कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, जो 25 तत्व होते हैं, तो इन कर्मेंद्रियों को ग्रैटिट्यूड दिया जा रहा है। व्हाट एग्जैक्टली, नमा मतलब हम प्रणाम करते हैं। अभी हम क्या, तुम सारे दिन अपने अंगुलों को थैंक यू बोलते हो, कभी बोला नहीं, बोला ना। कभी तुम्हारे लिए कितना काम करे, दिन भर ये हाथ तुम्हारे लिए कितना काम कर रहे हैं, और इसकी शक्ति कौन है, इस हाथ में शक्ति है ना, शक्ति नहीं चले तो कर पाओगे, कौन है वो, माँ है, माँ, उसकी शक्ति से ही कर रहे हो ना। तो यू आर एक्सप्रेसिंग ग्रैटिट्यूड फॉर दिस। समझो न्यास क्या है। फिर उसके बाद अंग न्यास है, हृदयाय नमः, शिर से क्लीम, शिर से स्वा, सौ, शिखाए व षट, एम कवचा, ऐसे करा जाता है ना। क्या है, अपने बॉडी पार्ट के लिए ग्रैटिट्यूड, शरीर को देवी स्वरूप बनाना है, उसके लिए है। अब ध्यान श्लोक शुरू होता है। मैंने ध्यान बताया, बहुत तरह की ध्यान की विधियां होती है, जैसे मैं अभी ललिता सहस्त्रनाम उसमें साइंटिफिक भी बता रही हूँ, और अपना तुम्हारा सारा, अभी जब तुम होते हो ना तो तुम्हारा होता है, अरे अभी रोटी बनानी है किचन में, अरे अभी बच्चे का स्कूल बैग लगाना है, होमवर्क नहीं किया, स्टूडेंट हो गए तो अरे ये वाला तो एग्जाम में पढ़ा ही नहीं, गर्लफ्रेंड का बॉय, 10 जगह तुम्हारा दिमाग है ना, बिखरा हुआ है। तो अब उस क्लटर माइंड को एक जगह लाके फोकस करना है। ध्यान मतलब ध्यान धारणा समाधि, पतंजलि योग सूत्र बाद में समझाऊंगी, लेकिन वो जो तुम्हारा पूरा जगह क्लटर माइंड है ना, उसको एक जगह लाना है। तो वो क्या होता है, वहां ध्यान श्लोक। फिर कहा जाता है सिंदूरारुण विग्रहम त्रिनयनाम, फिर ध्यान लगी माँ कैसी दिखती है, उस भाव में जाके ध्यान किया जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, 5 तत्वों की बात की जाती है। क्या बोलते हैं, लम पृथ्व्यात्मिक नमः शीला। तो मैंने बताया 7 चक्र होते हैं ना, हर चक्र का बीज मंत्र कहाँ से आया, माहेश्वर सूत्र से आया, ध्वनियों से आया ना। तो अब जब तुम इनको कर रहे हो, पहला तो तुम ग्रैटिट्यूड कर रहे हो। क्या तुमने कभी पृथ्वी तत्व का ग्रैटिट्यूड किया, रह रहे हो ना इस जगह पे, तुम्हारी जरूरतें, इससे अन्न निकल रहा है इस पृथ्वी से, तुम खा रहे हो, तुम्हारा भरण ये मूल प्रकृति कर रही है तुम्हारा, क्या कभी ग्रैटिट्यूड किया, नो। दिस इज वे यू आर जस्ट वन, यू आर प्रोनाउंसिंग, यू आर ट्राइंग टू कनेक्ट विद दैट एनर्जी सोर्स। पृथ्वी तत्व का लम शब्द की ऊर्जा के साथ प्रोनाउंस करके आप कनेक्ट कर रहे हो, और उसके बाद ग्रैटिट्यूड कर रहे हो। फिर जल,
जल ही जीवन है, जल के बिना कुछ हो सकता है? वो जल जो ब्रह्मांड में इधर है, वो जल तुम्हारे अंदर भी है, तुम्हारा स्वादिष्टान चक्र। क्या कभी तुमने उस पर ध्यान दिया? क्या कभी तुमने ग्रैटिट्यूड किया? नहीं। सो यू इन द सेम वे जो पांच तत्व हैं उनका तुम ग्रैटिट्यूड कर रहे हो, उनको याद कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारी एग्जिस्टेंस का इस तत्व किस शरीर किससे बना है? इन पांच तत्वों से बना है। तो तुम्हारी एग्जिस्टेंस का कारण है ये पांच तत्व, जिनको ग्रैटिट्यूड करो और जिनकी एनर्जी के साथ तुम खुद को कनेक्ट कर रहे हो उस ब्रह्मांड की एनर्जी से। अपनी इस बॉडी की एनर्जी को उस ब्रह्मांडी एनर्जी से कनेक्ट करो। कैसे? जो 14 सूत्र माहेश्वर उसके निकले, वो एक बीज मंत्र बनाए गए जिसपे ये सर्टेन फ्रीक्वेंसी वाइब्रेट होती है और तुम उससे कनेक्ट कर सकते हो। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बोल दो जय मां ललितांबिका। क्लियर है? तो जो तुम्हारे इस पे क्वेश्चन आते हैं, दीदी न्यास पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, अंग न्यास क्या है, पढ़ेंगे तो कुछ ऐसा अशुभ तो नहीं हो जाएगा, आज कॉन्सेप्ट समझ कर जाओ कि ये है क्या। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब श्लोक 1 से 3। अब मैं यहाँ स्पून फीडिंग नहीं करूंगी, ठीक? मैं बिल्कुल ये तुम पर छोड़ती हूँ, यहाँ तुम्हें मैं क्लू देके छोड़ूंगी कि ये कैसे एक फिजिक्स है, बाकी तुम खुद समझोगे इस चीज को। अब श्लोक 1 से 3 क्या, मैंने तुमको बताया ना, पुरुष और प्रकृति, प्रकाश और विमर्श। देवी का नाम भी है विमर्श रूपणी, 112 श्लोक। तो माँ का अवतार कैसे हुआ बताया गया ना। श्रीमाता श्री महाराज्ञी श्रीमत् सिंहासनेश्वरी। ब्रह्मांड में कॉन्शियसनेस और एनर्जी का परस्पर संबंध बताया गया है। यहाँ पे डीप में अगर जाओगे तो देखो उसमें 4 हाथ बताए गए हैं। एटम, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, हमेशा एक रिपल्जन और वो चलता रहता है। एक हाथ में रागा स्वरूप पाषाढ़ क्रोधाकारं कुशोज्ज्वला। क्या कैसे एटम वर्क कर रहा है देखना जाके। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जाके स्ट्रक्चर पढ़ो, मुझे बताओ क्या तुमने पढ़ा। मैं अब बहुत ज़्यादा वीडियो मैंने साइंस पे बना दी हैं। तो ये पूरा क्वांटम फील्ड थ्योरी बताया जा रहा है आपको। फिर श्लोक 4 से 21, 3 कूट की बात, माँ का पूरा फॉर्म मैंने बताया था कि जैसे हमारे पास एक नंबर होता है ना, नंबर क्या होता है, ईथर में होता है, हम डायल करते हैं 1 2 3 9 1 3 3 4 4, अपने फ्रेंड से हम बात कर लेते हैं। एवरीथिंग द फ्रीक्वेंसी इज इन द ईथर, है ना। तो अब इसी तरह और देवी का मंत्र बनाया गया, मंत्र से हम माँ, हेलो माँ, मैं भाव में आ जाती हूँ, ठीक है। तो वो फ्रीक्वेंसीज माहेश्वर सूत्र की ईथर में है, तो उससे हर डाइटी का एक मंत्र स्वरूप होता है, यंत्र स्वरूप होता है, और फिर उससे एक फॉर्म होता है। तो अब 3 कूटों का, माँ का पूरे शरीर कैसे बना है, नेत्र कैसे हैं, गले से सर से लेके गले तक, गले से लेके कटी तक, कटी प्रदेश से नीचे का भाग, तो ये कैसे 3 गुण होते हैं ना हमारे शरीर में। ये कैसे सृष्टि की रचना इस प्रकृति ने की है, सात्विक गुण, राजसिक गुण, तामसिक गुण, है ना। 3 गुणों की बात की गई है, क्वांटम स्टेट्स की यहाँ पे बात करी गई है, जो उस फॉर्म को बताया जा रहा है। श्रीनगर का वर्णन हम भाव में देखो कितना आसान है, ऊंचे पहाड़ों वाली माता, जयकारा शेरा वाली दा। लेकिन यहाँ पे श्रीयंत्र, फिबोनाकी प्रिंसिपल, फी 1.618 का अनुपात, जाके पढ़ो फ्रैक्टल ज्योमेट्री, कैसे श्रीयंत्र पूरा फिबोनाकी प्रिंसिपल क्या होता है, गोल्डन रेशियो पे बना है श्रीयंत्र। कॉस्मिक ज्योमेट्री है ये पूरी तुम्हारी। तो यहाँ मैंने बस तुमको एक हिंट दी है, पढ़ना तुमको है। अब भंडासुर वध, भंडासुर श्लोक 24 से 33 क्या हो रहा है, माँ भंडासुर का वध कर रही है, फिर श्यामला भी आ रही है, दंडनाथा भी आ रही है, गणेश जी भी आ गए, माँ ने 10 उंगली से किया, फिर शिव ने भी वो सारा चीज, ये सारी चीजों ने कैसे पूरा उसके भंडासुर के पुत्र। अब ये कौन है भंडासुर, आपके अंदर की अज्ञानताएं हैं। अब सोचो, चेतना नीचे के है ना, 7 चक्र, सबसे ऊपर माया से मुक्त हो जाते, पूरा एकदम सर्वश्रेष्ठ चेतना की अवस्था होती है। अभी तुम बहुत सारे संस्कारों को ले आए हो, तो मैंने बताया मूलाधार में आपकी इनसिक्योरिटीज सेफ है। उसके बाद आपके स्वादिष्ठान में बहुत ज़्यादा जो डिजायर्स, काम, वासना, लस्ट, ये सारी चीज़ें भी सेव होती है जब ये इम्बैलेंस होते हैं। उसके बाद मणिपुर में बहुत ज़्यादा जिनके अंदर कंपटीशन होता है, दूसरों की बुराइयां करते हैं, वो वैसा वाला ईगो, बहुत फ्रिजाइल ईगो जिनका होता है, वो सारे। तो क्या ये जो हैं ये आपको चेतना की सर्वश्रेष्ठ अवस्था में जाने देंगे? शस्त्रार की जो बात आप कर रहे हो, नहीं ना। तो इन सब संस्कारों का वध हो रहा है। मंत्रिणी कौन है, आपके हार्ट चक्र रिप्रेजेंट करती है। दंडिनी कौन है, आपका आज्ञा चक्र रिप्रेजेंट करती हैं। सो मैंने एक योगिनी वाला वीडियो भी बनाया कि कैसे दीज आर द डाइटीज, जो एक पूरा एक कहानी तरह से बता दिया गया है। लेकिन क्वांटम इंटेंगलमेंट एंड कॉन्शियसनेस का है, चेतना और ऊर्जा का परस्पर संबंध। जाके पढ़ो क्वांटम इंटेंगलमेंट क्या होती है, गो एंड गूगल सर्च क्वांटम इंटेंगलमेंट क्या होता है, और उसके बाद फिर से जाके भंडासुर वध पढ़ना। अब मात्रा रूप 3 कोटों का मंत्र का पूरा यहाँ पे वर्णन है, ठीक है।
भवानी भावनागम्य, मैंने सबसे बोला अपने हार्ट, यहाँ आपके हार्ट चक्र की वेव्स फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया जा रहा है। आपके गो एंड सर्च हार्ट पे कितने न्यूरॉन्स होते हैं, हमारी बॉडी में कितने न्यूरॉन्स हैं और हार्ट पे कितने न्यूरॉन्स होते हैं, हार्ट की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लेंथ मतलब कितनी फील्ड होती है, ये जाके आप पढ़ो। तो जब ये पढ़ रहे हैं, जिस भगवान को ऋषियों ने तपस्या कर करके उस प्रकृति को नहीं जान पाए, कितने जन्म लेके पहुंचे, उसको आप अपने भावना से पा सकते हो। एक बार उसको माँ, प्यार से माँ बुला के उससे एक रिश्ता जोड़ के उससे कर सकते हो। फिर श्लोक 44 से 50 निर्गुण उपासना की बात की गई, उस निराकार ब्रह्म की बात की गई, क्वांटम वेव थ्योरी है, ऑब्जर्वर इफेक्ट, ध्यान धारणा समाधि, यहाँ पातंजलि योग सूत्र आ जाता है। मैं सिर्फ डिटेल नहीं करूंगी बिकॉज आई डोंट बिलीव इन स्पून फीडिंग, मुझे नहीं किया गया, मैं भी नहीं करूंगी, तुम्हें खुद समझना है इस चीज को। अब पंच ब्रह्म रूप तो स्टैंडर्ड फिजिक्स 5 एलिमेंट है, जाके पढ़ो उसको। सो ऑन योगिनी पे तो बहुत डिटेल वीडियो मैंने बनाया है। फिर क्षेत्र स्वरूपा, क्षेत्रेशी, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, तो ये शरीर क्या है, उसका क्षेत्र है, भगवत गीता में बताया गया इसकी प्रकृति, 3 गुण, शक्ति कहाँ है, वही तो है क्षेत्र, क्षेत्र वाला जो प्लीज चीज है उसको जाके देखिए, ठीक है। समझ में आ गया ललिता सहस्त्र नाम क्या है, यहां तक पूरी क्लियर है। जय माँ ललितांबिका लिख दो, क्लियर है, नहीं है तो तुरंत कोई डाउट है, डाउट लेके मत जाना, आई विल मेक अनदर वीडियो, बट आई डोंट वांट कि यहां से कोई जाए तो फिर किसी दूसरे यूट्यूबर के चैनल पे जो कुछ और ऐसा ऐसा तुम जाके लिखो फिर हमसे आके पूछो। कोई डाउट है यहीं पे क्लियर करो। अब आज हमारी ललिता जयंती है, हमारी माता रानी की है ना। षोडशी क्या कहा जाता है, षोडशी, षोडशी कौन है, जिसकी 16 कला रूपिणी। अब चंद्रमा की 16 कलाएं होती हैं, 14 पूर्णिमा और अमावस्या मिला के जो 16 कलाएं। पूर्णिमा क्या है, पूर्णता का प्रतीक है, पूर्णमिदा पूर्णमिदम बोला जाता है ना। और त्रिपुर सुंदरी को स्वयं चंद्रमा से जोड़ा जाता है क्योंकि वह संपूर्णता और परम ज्ञान की देवी हैं। तो संक्षेप में षोडशी इक्वल्स टू 16 कलाएं। कृष्ण को क्या बोलते थे, 16 कला युक्त पूर्ण ऊर्जा और ज्ञान की स्थिति कहाँ थी भगवान श्री कृष्ण की, शास्त्रार्थ बियॉन्ड थे। इसीलिए वो बोलते, वो जब इंसान यहाँ पहुंच जाता है तो वो कर्मणी लीला करता है, तो इसलिए भगवान कृष्ण की वो क्या कहते हैं, लीला, षोडशी। आगे बोलो। अब श्री विद्या और माहेश्वर सूत्र का संबंध समझते हैं। माहेश्वर सूत्र ध्वनि के बीज हैं जो संस्कृत भाषा और ब्रह्मांडीय तरंगों के आधार हैं। बोलो हाँ, समझ में आ गई, यस, ये चीज तो तुमको माहेश्वर सूत्र की समझ में आ गई। श्री विद्या में मंत्र शक्ति महत्वपूर्ण है, पंचदशी दिया जाता है छोटे, और माहेश्वर, और ये जो दिया जा रहा है बीज कहाँ से उत्पन्न हुए हैं, माहेश्वर सूत्र से उत्पन्न हुए हैं, ठीक। श्री विद्या में मंत्र जैसे एम क्लीम सौ, ये किससे, ध्वनि से ही तो बने हैं ना माहेश्वर सूत्र के। और ललिता सहस्त्रनाम और श्री विद्या तंत्र माहेश्वर सूत्रों की ध्वनिया पर टिके हैं। बोलो यहाँ तक क्लियर है। तो श्री विद्या मंत्र, निष्कर्ष करें, श्री विद्या मंत्र में माहेश्वर सूत्र इक्वल्स टू ध्वनि शक्ति के माध्यम से आपकी कॉन्शियसनेस को इन्वोक करना है। आपकी जो कॉन्शियसनेस नीचे मूलाधार में है उसको भोग से, मूलाधार में क्या होता है, कैसे रहेंगे कैसे खाएंगे, भोग से मोक्ष सहस्त्रार्थ तक ले जाना है। माया राहु से, केतु से राहु, केतु नीचे राहु, हाँ, माया से करना है। अब आगे चंद्र कलाएं, अब चंद्र कलाओं को समझते हैं। अब तीनों को जोड़कर देखते हैं। माहेश्वर सूत्र ध्वनि का विज्ञान, चंद्रमा की 16 कुलाएं, ऊर्जा के 16 स्तर। देखो चंद्रमा का जैसे होगा वैसे पानी में ज्वार भाटा होता है ना, और तुम्हारी बॉडी क्या है, 70% वाटर, सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। सो ऊर्जा के 16 स्तर जो षोडशी को पूर्णता प्रदान करते हैं। और श्री विद्या क्या है, ध्वनि, यानी आपको जो मंत्र दिया जाता है, चाहे वो ललिता सहस्त्रनाम में हो, चाहे वो बाला मंत्र हो, चाहे वो पंचदशी हो। ऊर्जा क्या है, कला, 16 कलाएं। और चेतना श्री चक्र का समन्वय, वो कॉस्मिक ज्योमेट्री। बाद में समझ में आया, ध्वनि मंत्र जो दिया जा रहा है, ऊर्जा जो कलाएं हैं आपके कॉन्शियस की इवॉल्व होने की, और चेतना श्री चक्र का ये कॉस्मिक ज्योमेट्री, इसका समन्वय। सो त्रिपुर सुंदरी स्वयं चंद्रमा की 16 कलाओं की स्वामिनी हैं और उनकी ऊर्जा महेश्वर सूत्रों के माध्यम से ध्वनि विज्ञान से प्रकट की जाती है। उस ऊर्जा को प्रकट करने का तरीका माहेश्वर सूत्रों से, जो ध्वनि विज्ञान है, त्रिपुर सुंदरों की 16 कलाओं तक पहुंचा जाता है। यहां तक बात समझ में आ गई। अब वो जो गुप्त है, यहां तक फाउंडेशन क्लियर आपकी समझ में आ गई। बता दो हाँ, नहीं आए क्वेश्चन जरूर करना। जय मां ललितांबिका लिख दो। अब क्या यह आध्यात्मिक प्रक्रिया को प्रभावित करता है, क्वेश्चन आएगा ना। श्री विद्या उपासना से मंत्र जाप और ध्यान चंद्र कलाओं को सक्रिय करता है, ठीक।
माहेश्वर सूत्र ध्वनि तरंगे शरीर की ऊर्जा को संतुलित, जो आप पढ़ते हो मंत्र वो ध्वनि ऊर्जा को संतुलित करता है। चंद्र ऊर्जा और श्री चक्र साधना से षोडशी की कृपा मिलती है। मतलब तुम अपने चेतना के स्वरूप को जानते हो, पूर्णतम स्वरूप को। चंद्र की 16 कलाएं, ऊर्जा विज्ञान, फिर से ध्वनि विज्ञान। अब साइंस, साइंस देखो कहाँ है, ध्वनि का माहेश्वर सूत्र, ध्वनि का साउंड और वाइब्रेशन की फिजिक्स आ गई। चंद्रमा की 16 कलाएं ऊर्जा का विज्ञान है। श्री विद्या, इन दोनों को मिला दिया गया है। षोडशी ध्वनि प्लस ऊर्जा और चेतना को, इनको मिलाकर अपने कॉन्शियसनेस के चरम स्वरूप पे, एकदम हाई इवॉल्व लेवल कॉन्शियसनेस, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कॉन्शियसनेस इज त्रिपुर सुंदरी। इसलिए जब कोई श्री विद्या साधना करता है तो माहेश्वर सूत्रों और चंद्र की कलाओं को, ध्वनि शक्ति, ऊर्जा शक्ति को मिलाकर षोडशी तक पहुंच सकता है। ठीक, यहां तक समझ में आ गया है। जय मां, यहां श्री विद्या साइंस कंप्लीट हो रही है आपकी। बात समझ में आई? यहां पे आपकी श्री विद्या साइंस कंप्लीटेड। रितिका पुराणे चैनल पे श्री विद्या का विज्ञान समाप्त होता है, पर अभी थोड़ा आगे बाकी है। आगे चलते हैं। अब तुम्हारे क्वेश्चन पे आते हैं। यहां तक समझ में आ गया जय मां ललितांबिका, ललिता जयंती की अगर समझ में आ गया तो आज इतनी देर की मेहनत मेरी थोड़ी सफल होगी ललिता जयंती पर। अब ललिता माँ की साधना कैसे शुरू करें, ललिता सहस्त्रनाम का पाठ किस विधि से शुरू करें। विज्ञान तो समझ में आ गया ना कि किस आपकी चेतना को शुद्धतम स्वरूप में ले जाने का विज्ञान है, जो ध्वनि और ऊर्जा के माध्यम से किया जा रहा है। अब कैसे करना है, ये पूरी बायोलॉजी है, आपको अब समझ में आ गया। ये फिजिक्स भी है, बायोलॉजी भी है। अब सब शुरू करने से पहले देखो, हर कोई अपना अपना बताएगा। जिन गुरुओं के पास आप जाएंगे, मैं सभी गुरु परंपराओं को एकदम, क्योंकि ललिता ही गुरु है। और फॉर एग्जाम्पल, अगर तुमको इलाहाबाद आज कुंभ लगा है ना मोक्ष के लिए, तुमको जाना है हमारे प्रयागराज इलाहाबाद की तो कैसे जाओगे? फ्लाइट लेके जा सकते हो, राइट? आप कैसे जा सकते हो? दूसरा तरीका क्या हो सकता है, आप ट्रेन से जा सकते हो। तीसरा, बाई रोड भी आप जर्नी ले सकते हो ना। तो तीनों का मैप एक होगा कि अलग होगा। जो इंसान रोड से जा रहा है वो जंगल 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 होते हुए जाएगा, उसका ड्राइवर वैसे करके लेके जाएगा, तो वो रास्ता एक मैप अलग बनेगा ना। जो एरोप्लेन से लेके जा रहा है, वो आकाश का जो एक मैप होता है वो एक नेविगेशन का अलग होगा, उसके ड्राइवर की एक्सपर्टीज अलग होगी। और जो ट्रेन से लेके जा रहा है उसकी रेल की पटरियां जैसे जिधर जिधर से, वो रास्ता अलग होगा और उस ड्राइवर की एक्सपर्टीज। लेकिन लेके कहाँ जा रहे हो तुमको? कुंभ नहलाने, चलो कुंभ चलते हैं ना मोक्ष के लिए, है ना। तो तीनों लोग क्या करेंगे, तुम अगर उससे पूछने जाओगे तो वो क्या बताएगा? वो अपना पूरा बताएंगे ना, ऐसे ऐसे नेविगेट करके एयरप्लेन हमने चलाया, उसने अपना ट्रेन का बताएगा। तो हर कोई अलग अलग तरीके से बता रहा है आपको, ठीक। सो आप कंफ्यूज हो रहे हैं, लेकिन समझो बात को, कोशिश क्या करें, चाहे वो कर्मकांड से बता रहे हैं, चाहे वो आपको ध्यान मार्ग से बता रहे हैं, किसी भी मार्ग से आपको बता रहे हैं वो सही बता रहे हैं। बस समझ लीजिए, पहुंचाना उनको कुंभ नगरी प्रयागराज है, लेकिन उनके रास्ते अलग है, क्योंकि उन्होंने उस रास्ते पे एक्सपर्टीज लेकर पहुंचा है। तो इसीलिए इस चीज को बताने से पहले मैं सभी गुरु परंपराओं को नमन करती हूँ, क्योंकि वो सब ये कार्य कर रहे हैं आपको ले जाने का। लेकिन अब आपने मेरे चैनल पे आके प्रश्न पूछा तो मैं वो बताऊंगी जो मैं फॉलो करती हूँ, ठीक। मैं ज़्यादा अभी नहीं बताऊंगी। इनिशियल स्टेज पे सबसे पहले हमारी दो ईड़ा पिंगला सुषमना, जो हमारा एक होता है एक बैलेंस स्टेज पे, तो 5 मिनट रामदेव बाबा राम मुझे सबसे होता है, जाके आप अनुलोम विलोम कर लो, नाड़ी को बैलेंस कर लो, ठीक। फिर मैंने बताया ना अनाहत की साधना, जिसकी मातंगी देवी हैं, वहाँ पे देखो बताया गया ना, आपको नमः नमः करवाया जाता है। उंगली आपके पूरे ज्ञान इंद्रियाँ, कर्म इंद्रियाँ, इन सबको क्या क्या ग्रैटिट्यूड ही तो करवाया जा रहा है। तो ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करो। व्हाट विल हैपन, योर अनाहत, यू विल बी थैंकफुल। थैंक्स माँ, तुम्हारी शक्ति है जिससे ये शरीर चल रहा है, तुम्हारी शक्ति है जिससे मैं ये नहीं बोल पा रहे। यू हैव टू एक्सप्रेस ग्रैटिट्यूड माँ। नहीं सोचो, कोई इंसान पैरालिसिस होके पड़ा हुआ है, उसके बॉडी में वो शक्ति ही नहीं है। हॉस्पिटल में तो इतना हॉस्पिटल चक्कर लगाती हूँ, देख देख के ग्रेटिट्यूड इतना भर गया दिल में, वहाँ लोगों का रोना कराना कैंसर हॉस्पिटल में, और एकदम मैं रोने लगती हूँ दूसरों का दर्द देख के। और फिर लगता है माँ जैसा भी है, जो भी मैं दिया है वो तो किसी प्रारब्ध का है, लेकिन फिर भी आज मैं चल रही हूँ, बोल रही हूँ, वो तुम्हारी कृपा है। येस्टरडे आई जस्ट वेंट फॉर लाइक, यहाँ पे इंजेक्शंस लगने थे, कुछ था मेरे को, काफ़ी फूल गया इधर इधर, 2 दिन से उतना नहीं एक्टिव हूँ अंदर से। लेकिन फिर जब मैंने ना उधर देखा लोगों का, यहाँ यहाँ पूरा ऐसे सर्जरी होके रखा है, सब कुछ सब, माँ थैंक यू माँ, बस तो इंजेक्शन ही लगाया, किसी जन्म के 2 दर्द हुए, कोई तो कर्म तुमने मेरा रिलीज कर दिया। इतने कर्म तो हमें, ऐसे तो थोड़े ना तुम हमको दे दोगी, हम ही कुछ करके आए हैं,
अच्छा है निकल गया माँ, लेकिन तुम्हारी कृपा देखो कि मैं खड़ी हूँ और आज बैठकर तुमको लोगों को बता रही हूँ तुम्हारे बारे में। कितना ग्रैटिट्यूड रखो माँ का। अभी एक एमआरआई होना है, ठीक है, सो लाइक एमआरआई में जब भी कंट्रास्ट होता है पूरा अंदर जाना होता है, पेनफुल होता है वो 2 घंटा। लेकिन जब मैं बाहर दूसरों को देखती हूँ, अरे माँ, अरे एक ही सुई तो चुभनी, कोई कर्म निकल गया, है ना। एक ही घंटा तो जू 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 होगा, पर तुम्हारी कृपा देखो चल के हूँ, कोई कर्म तुमने आज मेरा निकाल दिया। तो ग्रैटिट्यूड, हैव ग्रैटिट्यूड फॉर दैट मदर। मैं इस स्थिति में ग्रैटिट्यूड रख रही हूँ, तुम तो एकदम हट्टे कट्टे हो गए। अपना हार्ट चक्र बढ़ाओ, तुम्हारी शक्ति है, तुम्हारी शक्ति से मैं बोली हूँ, खड़ी हूँ, बात कर रही हूँ, अपने सारे हाथ पांव चला रही हूँ, तुम्हारी कृपा है। कृपा नहीं होती तो नहीं कर सकते, है ना। फिर उसके बाद सीक फॉरगिवनेस। हम माफ़ी, हमको हमेशा लगता है ना इसने मुझे हर्ट किया, उसने मुझे हर्ट किया, मेरे साथ ये किया वो किया, जब शुरू में मुझे भी था। लेकिन जब आंख बंद करो ना कहीं दिल की चेतना में एक कॉन्शियसनेस होगा, मैंने किसी के साथ गलत किया, माँ उसकी सोल को सामने लाओ और उससे माफ़ी मांगो, मैं तुमसे माफ़ मांगता हूँ। बहुत मुश्किल होता है लेकिन दिल से करना। और जब तुम माफ़ी मांग रहे हो तो दूसरों को तुम्हें माफ़ भी करना होगा। जिसने तुम्हारे साथ गलत किया, माफ़ कर दो उसको। थोड़ा तकलीफ होएगा लेकिन एक डेलिब्रेट प्रयास करना। अब ये तो समझ में आ गया। मैं ये मेरा तरीका है ललिता सहस्त्रनाम पढ़ने का, जो मैंने बोला ना डिफरेंट ड्राइवर हैं, डिफरेंट तरीके से लेके जा रहे हैं, तो ये चीज़ मेरा है। फर्स्ट आई विल प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड, अनुलोम विलोम, मैं अपना प्राण बैलेंस करूंगी, मैं ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करूंगी, माँ को इतना थैंक यू बोलूंगी ना, इतना थैंक यू बोलूंगी कि तुमने मुझे रहने को दिया, अन्नपूर्णा के रूप में खाना दे रही हो, मेरे घर में समृद्धि भरी हो, सब कुछ थैंक यू माँ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर एवरीथिंग। और उसके बाद मैं माफ़ी मांगूंगी, क्योंकि उसमें भी तो तुम ही हो ना। उस इंसान को अगर मैंने तकलीफ पहुंचाई तो तुम उसके स्वरूप में हो माँ, और मैं उनको माफ़ कर दूंगी क्योंकि वो भी आपका ही स्वरूप है, मेरे जीवन में एक लेसन देने के लिए आए थे। फॉरगिव अदर्स, ठीक। अब जो 3 प्रिंसिपल मैंने सीखे, जो मैं सत्य, अहिंसा और आस्तेय का पालन। सत्य मतलब बिना मतलब का, देखो शुरू शुरू में होगा लेकिन कभी कभी निकल जाता है, मैं ऑनेस्टली बोलूँगी। कभी कभी आप जैसे बिजनेस में हैं, हो जा रहा है, करना पड़ता है वहाँ पे थोड़ा सा, लेकिन कहो भगवान ने अब वो बिजनेस भी हटा दिया जो मेरे एक कारण बनता था, लेकिन फिर भी वेरी माइंडफुल, हमें पता नहीं चलता लेकिन हो जाता है। तो बट कीप एन आई कि मैं जो बोलूँगी मैं सत्य बोलूँगी। जैसे जैसे आप सत्य, वाग देवी बोलते हैं ना, आपको वाक सिद्धि मिलनी शुरू होगी। आप जो बोलोगे यूनिवर्स विल फॉलो दैट कमांड, यू विल स्पीक, इट विल बिकम हैपन। तो सत्य की प्रैक्टिस। अहिंसा, अहिंसा ये नहीं कि मैं किसी को मार कर नहीं, अहिंसा मतलब किसी का दिल नहीं दुखाना। कहते ना नहीं चाहिए दिल दुखा, लेकिन आजकल ना मैं एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से इसलिए समझाऊंगी ताकि तुम लोग समझ सको। कुंभ भी चल रहा है, बहुत सारे बाबा लोग भी आ रहे हैं, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स भी आ रहे हैं, सब कुछ है, ठीक है, बट यू गाइज बिकम इमीडिएट जजमेंटल। क्या होता है, तुम उनके फिर यूट्यूब चैनल पे जाके उनको कमेंट, अरे ये तो ऐसी, ये तो वैसा, फलाना ढिमाका। क्या हो रहा है? अगर कोई इंसान उसको पढ़ रहा है तो उसका दिल दुख रहा है कि नहीं दुख रहा है? तुम्हारे उस हार्श कमेंट से तुम्हारी चेतना तो कहाँ जाएगी? अगर तुम किसी का दिल दुखा रहे हो तो तुम्हारी चेतना तो मूलाधार में चली गई, तुम श्री विद्या साधक हो ही नहीं। तुम भले ही ललिता सहस्त्रनाम, लेकिन ललिता तो यहाँ सर्वोच्च चेतना की अवस्था है। तुम अपनी चेतना को मूलाधार में ले जाकर फिर से गिरा दी, तुम्हारा ललिता सहस्त्रनाम पढ़ना बेकार है। अगर तुमने किसी का दिल दुखाया है, अपने उसको बुली कर रहे हो, उसको हैरेस कर रहे हो, कुछ भी लिख दो, कोई भी बात, कुछ भी क्यों करना है? तुमसे क्या मतलब? यू हैव टू बी नॉन जजमेंटल, यू डोंट हैव टू राइट ऑल द बुलशिट टू समवन। वो कर रहे हैं उनको, मुझे क्या करना है? ऐसा तो नहीं ना कुछ नुकसान है, ठीक है। तो अहिंसा, किसी का दिल नहीं दुखाना है। मैं अपना एक एग्जाम्पल जस्ट बताऊंगी कि आप डिफरेंट डिफरेंट गुरु परंपराओं से आए हो, वहाँ पे जो भी आपने स्पीचेस सुनी है, जो उसको ले लेकर एक बंदा कॉन्टिन्यूस बुली 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 कर रहा है, हैरेस एंड बुली इतना। तो मैं इग्नोर कर रही थी, ठीक है, क्योंकि एक मैंने पोस्ट भी डाली थी, तो किसी ने 2-3 बच्चों ने पूछा था कब तक बर्दाश्त करें, तो मैं जाने दो, चेतना का लेवल है उसका वहाँ पे। लेकिन जब बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो देन माई हस्बैंड कि ये एक थ्रेट हो सकता है आपके लिए, बिकॉज आई एम एन एंटरप्रेन्योर, राइट। आई एम अ पर्सन लाइक हु स्पीक्स लेक्चर, डिलीवर लेक्चर, बच्चों एमबीए के बच्चों को पढ़ाती हूँ। मेरी एक पब्लिक इमेज में, प्रैक्टिकल रूप में। विपश्यना में हम लोग को सिखाया गया था, विपश्यना कर लियो, इसका मतलब ये नहीं तुम्हें कोई गाजर मूली की तरह काट दे कि अब हम विपश्ची हो गए, नहीं। आत्मरक्षा, तो एज अ विमेन, मैं पहली बात एक विमेन हूँ, मेरी सेफ्टी एस्पेक्ट आता है। दैट मीन्स आप कॉन्टिन्यूसली मेरी प्रोफाइल स्टॉक कर रहे हो और मुझे मेंटली हैरेस और बुली कर रहे हो, तो अब मैं क्या करूँगी? मेरे पास आत्मरक्षा करनी है ना, मैं क्रोध नहीं करूँगी, बट आई विल डू, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो मुझे राइट्स दिए हैं,
मैं साइबर सेल पे जाके तुम्हारा वो फेक आईडी, मैं उसको ब्लॉक कर रही थी फ्लेक, और मल्टीपल, एक नहीं मल्टीपल लोग थे, वो पर्टिकुलर डिफरेंट जगह के गुरुओं से आते हैं जो सुनते हैं, फिर वो लिख के वो चीज़ वो करना शुरू करते हैं। तो देन मी एंड माई हस्बैंड डिस्कस कि एक ये लीगल एस्पेक्ट से थ्रेट हो रहा है हमारे लिए, मेरी सेफ्टी एज अ वेमेन, मेरी सेफ्टी बहुत मैटर करती है। तो मैंने इसीलिए पोस्ट डाली कि पहले हम शांति से बात करते हैं, फिर हम क्रांति पे। तो हमने पूरी तैयारी कर ली थी कि पहले शांति से हम कर लेते हैं, अगर ये इंसान नहीं मानता है तो फिर तुरंत हम साइबर सेल पे जाएंगे, इसकी प्रोफाइल डालेंगे, फिर जो भी 203 साल की जेल है, उसके बाद हमारे फादर इन लॉ इज लाइक अ लॉयर इलाहाबाद में। सो आपने किसी ने मामला लीगल है देखा है, जो रवि किशन, तो उनकी पूरी बेंच, वो वहाँ के पूरे लीडर विडर, तो अंडर उनके 8 to 9 लॉयर्स वर्क करते हैं फुलपुर डिस्ट्रिक्ट पे। तो अब तो उन्होंने वो छोड़ दी, लेकिन लॉयर अभी भी उनके उसमें 8 to 9 लॉयर पूरे वहाँ के लीडर हैं वो वहाँ के। तो दैट्स व्हाट कंप्लीटली हमने पूरा बना लिया था कि अगर नहीं हुआ तो फिर पूरा इसको लीगल लेके जाएंगे, पहले तो साइबर सेल पे करेंगे वो सारा, ताकि आगे ऐसा कोई थ्रेट ना हो। तो ये मैं बोल रही हूँ ना कि तुम अगर किसी का दिल दुखा रहे हो, मेरे सामने एक ऑप्शन, मैं भगवान के सामने जाके रो दूँ, नहीं, इतनी कमज़ोर तो नहीं बनाया ना। फिर कुछ अगर तुम्हारे साथ हो गया तो मैं रिस्पॉन्सिबल उस चीज़ का नहीं होंगी, नहीं, इतना कमज़ोर, इतना हैंडल करने के बाद, लेकिन अपनी सुरक्षा करने के लिए। तो इसीलिए किसी के भी चैनल पे जाके तुम उसको हर्ट कर रहे हो, बुली कर रहे हो, तो पहला तो एक तो लीगल कॉन्सिक्वेंसेस तुम्हारे ऊपर आएंगे, दूसरा तुम कार्मिक कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे, आज तुम किसी को कर रहे हो वो कर्मा लौट कर आएगा, और तीसरा तुम्हारी सारी ललिता सहस्त्रनाम श्री विद्या साधना बेकार जाएगी। आई डोंट नो आपके गुरु ने आपको बताया है कि नहीं, लेकिन ये बात याद रखिएगा, अपने मुंह से उससे किसी भी चीज़ को परेशान करने का मतलब है यू आर टेकिंग योर कॉन्शियसनेस टू लोअर लेवल। और आस्ते आस्ते इसका मतलब ये नहीं कि चोरी ना, ठीक है चोरी नहीं करना, लेकिन जो मैंने कमाया नहीं उस पर मेरी दृष्टि नहीं। तो ये अगर आप प्रिंसिपल फॉलो करोगे, उसके बाद ललिता सहस्त्रनाम का पाठ करोगे, तो तुम देखना, क्योंकि वो आपकी चेतना की अवस्था है, सर्वोच्च अवस्था। सो श्री विद्या साधना क्या है, ललिता सहस्त्रनाम क्या है? नॉलेज ऑफ कॉस्मिक ज्योमेट्री, जो पिंड में है वो ब्रह्मांड में आपके सेल्फ का नॉलेज है। लेकिन मुझे अब आज साइंस बहुत हो गया, अब मुझे भक्ति में जाना है, कामाक्षी कथा शुरू करनी है। होप मैंने आपके सारे क्वेश्चन का जवाब दे दिया। एक क्वेश्चन है कि मेडिटेशन कैसे करें, तो मैंने बोला माँ के भाव में जाऊँ। देखो बच्चा, अभी मैं अपनी पीएचडी करने जा रही हूँ, जो डॉक्टर बना नहीं उससे तुम चीर फाड़ करवाओगे क्या? नहीं, मेरे को परमिशन भी नहीं है, मेरे को सिर्फ परमिशन तुमको ललिता सहस्त्रनाम और जो बेसिक माँ के भाव का है मैं उतना काम करूँगी, उससे आगे नहीं। और हाँ, मैं टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए जा रही थी, लेकिन आई हैव बीन थ्रू सर्जरी, तो 6 to 9 months मुझे कोई भी ऐसा नहीं करना है। सो वंस आई विल टेक द टीचर ट्रेनिंग फ्रॉम अ मिनिस्ट्री ऑफ आयुष हो, तब मैं ले जा सकूँगी, बिना उसके मैं ये काम नहीं करूँ। तो अभी सिर्फ माँ के भाव में जाओ, जयकारा शेरा वालिदा। तो सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। आपकी ललिता जयंती ललितामयी हो, माँ आपके जीवन में समृद्धि लाए। जय माँ ललिताम्बिका। और सत्य, अहिंसा, आस्तेय, ये ज़रूर पालन करना, अहिंसा, किसी का दिल नहीं दुखाना है। अगर हमें नहीं पता आपके गुरु कौन है, लेकिन अगर आप मेरे चैनल पे माँ ललिता ने भेजा है तो इस चीज़ को ज़रूर फॉलो करना। दे आर लॉट ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस, कहाँ क्यों मिस करना किसी से, है ना। चलो टेक